स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्विक रिव्यू में अबाउट रेशियो समझेंगे। रेशियो इज द वे टू कंपेयर बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज। दो और दो से ज्यादा क्वांटिटीज के बीच में कंपेयर करना हो तो हम लोग रेशियो का कॉन्सेप्ट लाते हैं। रेशियो जो ए बाय बी होता है फ्रैक्शन में, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए फिर दो बिंदी फिर बी। इसको रीड करेंगे ए इज टू बी में। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर चाय बना रहे हैं तो उसमें हम लोग जो टी लीव्स लेते हैं, शुगर लेते हैं, वाटर लेते हैं, उसको हम लोग एक रेशियो में लेते हैं, तो वो होता है हम लोग का रेशियो। तो हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। ए इज टू बी अगर लिखा है, कोई ए इज टू बी रेशियो है, तो उसको अगर हम दोनों रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो रेशियो इक्वल रहता है, नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। किसी भी रेशियो को कंपेयर करने का तरीका है कि उसको पहले ए बाय बी और सी बाय डी यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो फिर उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अगर किसी भी क्वांटिटी को डिवाइड करना है किसी रेशियो में तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि न्यूमरेटर में पहला पार्ट और फिर पूरे का सम इनटू दैट क्वांटिटी, फिर दूसरा पार्ट न्यूमरेटर में और पूरे का सम फिर क्वांटिटी। तीसरा अगर होता तो तीसरा सी लिखते हैं और नीचे हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारी टर्म होती है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब होता है कि दो रेशियोज अगर इक्वल हो तो वो होता है प्रोपोर्शन। अगर 1:2 है तो वो इक्वल है 2:4, वो इक्वल है 3:6 के, वो इक्वल है 4:8 के। तो ये होता है प्रोपोर्शन। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्स। डायरेक्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल वाला साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। वैसे इनवर्सली में इनवर्स प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, ये कांस्टेंट वैल्यू चेंज होती है। ये मेनली फिजिक्स और मैथ्स सब में यूज होता है। So for detailed video, visit on my YouTube channel. Till then, thank you.